नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 31 जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगाया हुआ रहेगा। आप वहां पे जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द वन ईयर का कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम नेशनल लेवल as well as Assam related current affair ka compilation, if you get at all want to get access to it, then you can directly order the hard copies of it by calling on to these numbers. ध्यान दीजिएगा, ये नंबर अलग है, लेकिन जो नॉर्मल हमारे जो डेस्क हेल्प डेस्क का नंबर है that is different and this number is different. So yeah, call on to these numbers as well as the fact that 3rd of February से जो ये हमारे current affair modules start होने वाले हैं, अगर आप इसके भी एक्सेस करना चाहे तो yes, you again need to call on to these numbers and then you will be getting enrolled into this current affair recorded session का modules, जहां पर again आपके current affairs 1 year as well as Assam related current affair 1 year का भी मॉड्यूल का कंपाइलेशन वर्जन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। राइट, चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं फ्रॉम द हिंदू। नाउ दिस न्यूज टॉक्स अबाउट मणिपुर के हिमांग के रिलेटेड। नाउ ये न्यूज क्या था that सितंबर में bunches of creamy white flowers जो क्या हेमांग ट्रीज में हम लोगों को देखने को मिलता है, वो वाइडली अक्रॉस मणिपुर एंड डिफरेंट अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने देखने को मिला था। देखो, बट स्पेसिफिकली ये जो है मणिपुर में ज्यादा उगता है, ठीक है ना। अदर स्टेट्स में भी है बट यस ज्यादा मणिपुर में। ओके, सो ये जो फ्लावर्स है ये ग्रीन लीफ से, जो नॉर्मल ट्रीज के ग्रीन लीव्स होते हैं ना, उससे इट्स काइंड ऑफ स्टैंड आउट, राइट। एंड यस, ये डेसिडुअस ट्री है एंड ये डेसिडुअस ट्री है, इसीलिए नाम से भी पता चलता है और उससे नाम भी इसको पड़ गया है दैट सितंबर ब्यूटी, है ना, क्योंकि सितंबर के समय में, पतझड़ के समय में जो है ये इसमें अलग ही ब्यूटी हमें देखने को मिलता है, राइट। सो एंड बाय नवंबर एंड दिसंबर कहा जा रहा है ये ट्रांसफॉर्म कर जाती है इनटू रेड चर्नी लाइक फ्रूट्स, जिसको फूड एज वेल एज मेडिसिन दोनों पर्पसेस के लिए बहुत समय इस्तेमाल भी किया जाता है, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग एज वेल एज, देखो ये जो है ना, कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होता है, वो कैसे, पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स भी हमें इस हिमांग में देखने को मिलते हैं। यही नहीं, ये जो है ना टीथ के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो टीथ में जो वो इनेमल्स हो जाता है ना, उसको भी बहुत हद तक रोकता है। यही नहीं, लोकल कम्युनिटीज इन द स्टेट्स आल्सो यूज हिमांग लीव्स। किसके लिए भैया? एक शैम्पू बनाने के लिए, उसको कहा जाता है हर्बल शैम्पूज, उसका नाम भी है चिंगही, चिंगही, ठीक है। सो ये कैसे बनाया जाता है? इनके लीव्स को राइस वाटर के साथ बॉयल किया जाता है, राइट, तो वो थिकीनेस हो जाता है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू शैम्पू काइंड ऑफ एस्पेक्ट, राइट। ये न्यूज में था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे मुगल गार्डन के रिलेटेड। अभी तक तो शायद बहुत लोगों ने, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, है ना। मुगल गार्डन का नाम चेंज, परिवर्तन कर दिया गया है इनटू अमृत उद्यान। मुगल गार्डन है कहां? मुगल गार्डन है प्रेसिडेंट हाउस में बेसिकली, है ना, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन भी बोलते हैं। तो ये जो है ना हर समय खुला हुआ नहीं रहता पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए साल में 2 महीने के लिए खुला हुआ रहता है ये मुगल गार्डन, है ना। हिस्ट्री अगर मुगल गार्डन के बारे में देख लीजिएगा तो इन हिस्ट्री में हम लोग फोकस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभी इसलिए, पहले ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी तो नाम चेंज कर दिया गया ना, तो यस दे माइट इजीली आस्क यू, राइट। सो क्या है हिस्ट्री? 1911 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया था, आपको पता है, टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम, कहां से बताओ तो, कहां से दिल्ली लाया गया था? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, तब हिस्ट्री पढ़ाई होगा भाई, अभी तो सबको जानना पड़ेगा। एनीवेज, आई विल सी दैट इन कमेंट सेक्शन। अबाउट 4000 एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर किया गया था टू कंस्ट्रक्ट द वाइसरॉयज हाउस विथ सर एडविन ल्यूटन, इसलिए तो उसको बोला जाता है ल्यूटन दिल्ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिजाइन करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऑफ द बिल्डिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन रायसेना हिल्स, राइट। सो ल्यूटन का जो डिजाइन था वो कंबाइंड एलिमेंट था यूरोपियन आर्किटेक्चर का, और साथ ही साथ उसमें कुछ कुछ इंडियन फ्यूजन भी डाले गए थे। और वो इंडियन फ्यूजन क्या था? यूनिक एस्थेटिक डिजाइन, जैसे आप मुगल गार्डन ले लो, राइट। सो मुगल गार्डन आल्सो वाज अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस यूनिकनेस, राइट। और ये यूनिकनेस मुगल गार्डन को इंट्रोड्यूस किसके कहने पे किया गया था? लेडी हार्डिंगे, राइट, जो क्या तब के वाइसरॉय की वाइफ थी। तो उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था, प्लानर्स को अर्ज किया था, देखिए वहां पे एक मुगल गार्डन जरूर से कंस्ट्रक्ट आप कीजिए, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शुमांग लीला के रिलेटेड। नाउ शुमांग लीला क्यों न्यूज में है और क्या है ये शुमांग लीला? तो देखो, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है ऑफ थिएटर, कहां का? मणिपुर का, याद करना, ठीक है।
मणिपुर का ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जहां पर रोल्स ऑफ वुमेन आर आल्सो प्लेड बाय मेन, और उस टाइप के रोल्स को कहा जाता है नुपी शाबीज, राइट? रिमेंबर, नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द मेजर एलिमेंट है दीज थिंग्स, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर, ऑलराइट? सो इन केस ऑफ वुमेन थिएटर ग्रुप, द रोल्स ऑफ मेन आर प्लेड बाय वुमेन, है ना? शुभांग मतलब क्या है? ओपन कोर्टयार्ड, और लीला मतलब क्या है? प्ले। लीला बोलते नहीं है, प्ले, राइट? रास लीला, राइट? सो यस, इसका शुभांग लीला का तो पूरा मीनिंग क्या हो गया? प्ले ऑफ द ओपन कोर्टयार्ड। नाउ इसका अगर ओरिजिन देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये पहले किया जाता था बेसिकली किंग्स एंड नोबल मैन के बीच में, राइट? विच अल्टीमेटली डेवलप्ड इनटू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कोर्टयार्ड इनैक्टेड प्ले, राइट? मतलब वो पहले के समय में जो किंग्स और नोबल लोग रहते थे उनके सामने ये प्ले किया जाता था, जो कि एक काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एक बड़ा प्ले ही हो गया है, एंड द नेम ऑफ शुभांग लीला, राइट? नाउ शुभांग लीला की अगर बात करें, इसमें इस प्ले में जो है काइंड ऑफ देयर इज काइंड ऑफ थिएटर फॉर्म शोज, राइट? जिसके तहत अटेम्प्ट किया जाता है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ह्यूमनिज्म, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, कॉन्फिडेंस, डिवोशन, और साथ ही साथ ट्रुथ और जस्टिस को भी प्रमोट किया जाता है। इनफैक्ट यह एक पावरफुल मीडियम है ऑफ मास कम्युनिकेशन बिसाइड गिविंग एंटरटेनमेंट एज वेल एज रिलैक्सेशन। इनफैक्ट इट हैज बीन ट्राइंग टू फोकस ऑन द इश्यूज जैसे मोरल वैल्यूज, जैसे यूनिटी, जैसे इंटीग्रिटी। इन पर भी शुभांग लीला का वन ऑफ द मेजर फोकस दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज बात करेंगे, पीआईबी का ये न्यूज है जो क्या बात करता था रिगार्डिंग एक्सटेंडेड रियलिटी, है ना? एक्सटेंडेड रियलिटी की अगर बात करें दोस्तों, क्यों न्यूज में था? पहले तो आपको समझना चाहिए MSH, दैट इज मीती स्टार्टअप हब, जो क्या ऑफ कोर्स इनिशिएटिव है मीती का, एज वेल एज मेटा, फेसबुक का पेरेंट कंपनी, ठीक है? उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है 120 स्टार्टअप और इनोवेटर्स को, जो क्या XR स्टार्टअप मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम्स में काफी ज्यादा आगे आ रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन टू इट, राइट? सो यस, एक्सटेंडेड रियलिटी ये कॉम्बिनेशन है ह्यूमन एज वेल एज कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स का, है ना? जहां पर आपको रियल वर्ल्ड और वर्चुअल इन्वायरमेंट का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं मिल रहा है, राइट? मतलब हम बोल सकते हैं दैट एक्सटेंडेड रियलिटी जो है ना, ये हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में आपने पढ़ा है, और देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक? ऑगमेंटेड रियलिटी पढ़ा है हम लोगों ने, वर्चुअल रियलिटी पढ़ा है। वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या? ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पे आप ऑल टुगेदर डिजिटल वर्ल्ड में ही खो जाते हो। देखो यहां पे लिखा भी हुआ, इट इज एन इमर्जिंग ऑफ यूजर्स इन कंप्लीटली डिजिटल वर्ल्ड। एंड ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या ओवरले करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन टू द रियल वर्ल्ड। डिजिटल इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड के ऊपर पोर्ट्रे किया जाता है, राइट? बट मिक्स्ड रियलिटी की अगर बात करें, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? तो ये इसका भी एक्सटेंडेड, देखो ये एक्सटेंडेड रियलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मिक्स्ड रियलिटी क्या है? मर्जिंग ऑफ बोथ वर्चुअल एज वेल एज डिजिटल वर्ल्ड वाला एस्पेक्ट। अब ये एक्सटेंडेड रियलिटी जो है ना, ये इन सब चीज का जो है कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, उसीलिए यहां पे बोला जा रहा है दैट बेसिक टर्म्स में अगर एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करें तो इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट, दैट इज augmented reality, virtual reality and mixed reality in the real world, right? तो अगर ऐसा भी शायद हो सकता है that in coming future probably after 10 to 15 years शायद इकोनॉमिकल जब ये हो जाए, तब we will be taking classes in these extended reality वाले setups, right? So yeah, prepare yourself for that. Extended reality होता क्या है? देखो बिल्कुल ही आपको चश्मा गॉगल जो आपके augmented realities में होता है वो तो पहना ही जाएगा, but you can probably feel 100% नहीं कर पाएंगे, तभी प्रेशर फीलिंग कुछ ना कुछ तो एक होने वाला है आने वाले समय में। चलो उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे इन फ्यूचर अपकमिंग रीजन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नोबल हेलेंस के बारे में। नाउ द हिंदू में न्यूज में था, एक्चुअली ये एक एक्सट्रीमली लेयर बटरफ्लाई स्पीशीज है जो क्या बेसिकली डिसअपियर हो रही थी फ्रॉम देयर नेचुरल रेंजेस ऑफ म्यांमार एज वेल एज सदर्न चाइना टू वियतनाम वाले रीजन में जो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी ये, ठीक है? अब रिसेंटली इसको पहली बार रिकॉर्ड किया गया इंडिया के नामदाफा नेशनल पार्क में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, राइट? तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये पहली बार रिकॉर्ड किया गया तो इंडिया के पर्सपेक्टिव मतलब इसके लिए इसीलिए ये नाम हम लोग अभी देख रहे हैं, राइट? नाउ अरुणाचल की बात करें तो ये तो पहली बार अरुणाचल में किया गया, तो अपने आप में ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन ही रहा है दैट रिसेंटली एक स्पीशीज बटरफ्लाई स्पीशीज जो कि एक्सट्रीमली रेयर है, वो पहली बार
अरुणाचल प्रदेश में फाइंड किया गया, आपको बताना है उसका नाम क्या है, राइट। ये तो एक क्वेश्चन बन ही रहा है। बट साथ ही साथ हम अरुणाचल प्रदेश के भी अगर स्टेट बटरफ्लाई की बारे में बात करें तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैशर ए हिंद। कुछ इस टाइप के बटरफ्लाई दिखती है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये बटरफ्लाई है, राइट। नामदफा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नाम से ही पता, मतलब नाम इसका आया कहां से है, तो ये तो देखो क्लियरली लिखा हुआ है। वहां पे जो है ना दो रिवर्स जो है, नुआ और दहिंग रिवर, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज है, वो मिलते हैं, इसीलिए वहां से आया है नाम ये नामदफा, जिसका लोकेशन है क्लोज प्रॉक्सिमिटी लाई करता है ऑफ इंडो म्यांमार एंड चाइना ट्राई जंक्शन के बीच में। इनफैक्ट ये फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में आफ्टर हेमिश नेशनल पार्क जो क्या लद्दाख में है, डेजर्ट नेशनल पार्क जो क्या राजस्थान में है, गंगोत्री नेशनल पार्क जो क्या उत्तराखंड में, राइट। और ये जो है ये चौथा नंबर में है। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन बन रहा है, हेमिस नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दीज आर द टॉप 3, राइट। फोर्थ नंबर में आ रहा है हमारा नामदफा नेशनल पार्क जो क्या कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, रिमेंबर इट, राइट। नाउ इनफैक्ट क्या हम बोल सकते हैं दैट ये नेशनल पार्क जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राइट, बिल्कुल ही बोला जा सकता है, ओके। तो देखो ये सब शायद मैं सब चीजों में सब कुछ चीजें एक्सप्लेन ना करूं, बट ऑटोमेटिकली समझ जाओ ना, जब इंडिया का जब फोर्थ नंबर में है और इंडिया का टॉप 3 में कोई दूसरे नेशनल पार्क्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स और कॉमन सेंस सा बात है दैट हाँ नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो वो पहला ही नंबर में होने वाला है, राइट, ओके। इनफैक्ट ये नामदफा नेशनल पार्क जो है ये टेंटेटिव लिस्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में भी इसको टेंटेटिव लिस्ट दिया गया, एंड इट इज वेरी मच फेमस फॉर नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल जो क्या एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, और साथ ही साथ हॉलक गिबन जो क्या एकमात्र एप स्पीशीज है जो क्या इंडिया में हमें देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट न्यूज जो अगर देख लोगे, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड हियर दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट वीर गार्जियन 2023 16 डे का बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच में, है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है, वीर गार्जियन 2023 किन किन के बीच में, राइट। एक तो ये हो गया, बट जापान के बीच में ये जब किया जाता है तो ऑफ कोर्स फोर्सेस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना रही है, राइट। बट साथ ही साथ क्या डिफरेंट अदर एक्सरसाइज भी हम जापान के फोर्सेस के साथ करते हैं, अगर करते हैं तो किस टाइप के करते हैं, तो जी हाँ देखते हैं। देखो एक तो है मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसको कहते हैं जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स, राइट। और साथ ही साथ एक मलाबार एक्सरसाइज वेरी मच फेमस बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो रिमेंबर दीज थिंग्स दैट आर देयर। अब आ जाते हैं दोस्तों एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज की अगर बात करें तो देखो कल का जो एमसीक्यू था वो था तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन विच अमंग द फॉलोइंग रीजनल डायलेक्ट, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, करेक्ट आंसर वाज ऑफ कोर्स अवधी लैंग्वेज। आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है सुमांग लीला एक ट्रेडिशनल फॉर्म है थिएटर का, है ना। ये विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मणिपुर। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बिल्कुल लिखिएगा, वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।